हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेविटेशन के क्विज़ के अंदर। ओके, सो ग्रेविटेशन का जो क्विज़ है, क्विज़ नंबर 13, सो वो हम आज इस क्विज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस ग्रेविटेशन का जो क्विज़ आपके सामने आने वाला है उसको आपको सोल्व करना है। तो भैया 5 सवाल का एक क्विज़ है और क्विज़ आपको पता ही छोटे छोटे होते हैं, तो 5 सवाल का क्विज़ है और बहुत लंबा भी मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी मैं इसको नहीं लेता हूँ। 20, 22, 23, 24, 25 इसी रेंज के मिनट में अपना टोटल क्विज होते हैं। जो भी जैसे मान लीजिए कि अगर 5 सवाल क्विज है तो मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 20 मिनट्स और 22 मिनट्स। सो 20 से 25 मिनट की क्विज होते हैं, उसके अंदर अपने में 5 से 6 या 7 सवाल हो जाते हैं एक क्विज के अंदर। सो आज का जो क्विज है वो ग्रेविटेशन के ऊपर है। चैप्टर बहुत टफ नहीं है, इस पे इजी सवाल आते हैं। नीट को अगर आप लेके चलोगे तो काफ़ी इजी सवाल आते हैं बेटा। हर क्विज में आपको जो हर चैप्टर जो मिलता है हर क्विज के अंदर, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि 5 या 6 सवाल करने से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। हाँ, तुम्हें एक लेआउट मिल जाएगा कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं नीट के अंदर या इस प्रकार के सवाल आते हैं। एक साइड बाय साइड प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हेल्पफुल तो है ही सही काफ़ी ज़्यादा। फिर भी अगर तुम लोगों को कुछ और टॉपिक्स इसमें पढ़ने हो, या मान लीजिए कि तुम्हें पूरा ग्रेविटेशन ही पढ़ना है, किसी को भी पर टॉपिक अगर कोई भी चीज़ अगर टॉपिक वाइज पढ़नी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके लिए आप हम लोगों को या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे आके, या हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे भी। सो अगर आप लोगों को हमसे कनेक्ट होना है, वहाँ पे हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो प्रोवाइड कर देंगे। और उसका जो उसके जो भी चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बट द क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। आप चाहें तो सैम्पल्स के लिए हमारे इसी चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी ये चीज़ देख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको लिंक पुराने लेक्चर्स के, या फिर जो भी हमारे वीडियोस हैं उनके, है ना, जो भी हमने डाले हुए हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का क्विज। सबसे पहले आप क्या कीजिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप इसको शेयर करोगे तो हमारा मोटिवेशन डबल हो जाएगा। अगर हमारा मोटिवेशन डबल हो गया तो आपके मार्क्स डबल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आपको बताएंगे। पर ठीक है, हम लोग अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो फटाफट से आप लोग इस क्विज को सोल्व कीजिए एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्विज का सॉल्यूशन। सो फास्ट 1 2 3 स्टार्ट। Start. Okay students, so let's start the solution of this quiz number 13. So quiz number 13, day 13 we are going to discuss right now. So let's start quiz number 13. तो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका पहला सवाल। और पहला सवाल क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। सो पहला सवाल बहुत ही धांसू सा सवाल है। क्या बोला गया है, अज्यूमिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, ओके, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m when it is taken from the earth surface to a height of 3r above its earth surface is। तो भाई सबसे पहले आदमी क्या करता है, जैसे मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो जो हम लोग जनरली पढ़ते रहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो हम लोग जनरली मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं सरफेस पे, है ना, यही करते हैं ना हम जनरली। और समथिंग हाइट पे h मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए h हाइट पर, यहाँ हो जाएगी भैया mgh, भाई यही करते हैं हम लोग। तो h कितना दे रखा है भाई, 2r और ऊपर गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए mg2r। सो दिस शुड बी द आंसर। बट जब ऑप्शन चेक करने गए तो एक भी नहीं मिला। हालांकि ये क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम करा गया है। यहाँ पे एक्चुअल में इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में अच्छा फ्रेम करने के लिए एक ऑप्शन ये भी डाल दो। और काफ़ी सारे बच्चे जिनको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे, जिनको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है वो ये गलती कर देंगे, वो mg2r लगा देंगे। भाई आई मेरी बात में, जिनको थोड़ी ज़्यादा आती है वो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो आपका ज़्यादा सीखनी है, थोड़ी बहुत नहीं सीखनी है, ऐसा नहीं काम चल जाएगा सर। तो भाई यहाँ पे ये तरीका जो बनाया है गलत बनाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो g है ना,
एक मेरी बात समझ, यहाँ पे जो हाइट है ना वो 2r है। अबे 2r का मतलब क्या होता है? r इज रेडियस ऑफ अर्थ, मजाक तोड़ना है वो। अबे रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर। तुम ये जो फॉर्मूला लगाते हो ना mgh, 150 मीटर की बात कर रहे होते हो, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर मैक्स टू मैक्स। अबे वो 6400 किलोमीटर की बात हो रही है, एक आर। 2r का मतलब हो गया 12800 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? 6400 किलोमीटर 1 आर। तो 2r कितना हो जाएगा? 2r मतलब 2 इंटू आर इज 12,800 किलोमीटर। और मीटर में कन्वर्ट कर कितना बड़ा हो गया वो। अबे गेटिंग माय पॉइंट। पर रेडियस ऑफ अर्थ है भाई यार वो। तो वहां पे जो जी है वो कांस्टेंट नहीं होता है। हम लोग कांस्टेंट जी के एग्जाम क्वेश्चंस में कर सकते हैं ये चीज। यहाँ जी कांस्टेंट नहीं है भैया, ये होशियारी मत लगा देना खतरनाक एग्जाम में जाके। पता पड़ा कि वहां जाके एग्जाम में लगा दिया और आंसर आ रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और क्या सही है ना, मतलब मार्क्स जो आ रहे हैं वो नेगेटिव में आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बुद्धि लगानी है। मेरी बात समझ, जब भी सरफेस पे अगर मैं बात करूंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना वो यहां हो जाएगी, लेट सपोज u1 एंड इट विल बी g कैपिटल M द पार्टिकल मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। क्योंकि r जो है ना वो सरफेस पे सेंटर से लेके सरफेस तक की दूरी थी r। हाँ भाई समझ में आता है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा जो कि h हाइट अबोव है, तो दिस पॉइंट इज 2r अबोव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो टोटल हाइट कितनी होगी सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके r प्लस 2r, 3r। अबे समझ में आया ना ये? तो यहाँ 3r पटक दे तो भैया u2 कितना हो जाएगा? u2 ये जगह माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 3r। हाँ जी सर। अब इसको क्या करो, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा भैया? कितना क्या पूछा गया है? उसने पूछा है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर चेंज पूछा है तो इट विल बी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r, सॉरी 3r माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r। एक माइनस तो पहले से ही रहेगा यहाँ पे इसका, और एक माइनस वहां करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली है। अबे आ रहा है समझ में? इसका एलसीएम ले लो। अब तो तुम सॉल्व कर सकते हो। आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट विल बी अराउंड कितना आ रहा है ये? कहाँ गया? 3r नहीं 3r था यार ये, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी है। इट इज नॉट 2r, इट इज 3r बेसिकली। सो क्वेश्चन में 3r तो यहाँ हो जाएगा 4r। ओके, सो क्वेश्चन में यहाँ 3r तो यहाँ 4r हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? 4r कर दूंगा। सो अब आपको सोल्व करना है तो 4r बाई 4r है, इट विल बी 3 बाई 4r g कैपिटल M बाई स्मॉल m, कैपिटल M इंटू स्मॉल m। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये फाइनली जो सोल्व करने पे आया प्लस में आएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। अब पता पड़ा ऑप्शन में ही नहीं है ऐसा तो कुछ। तो ऑप्शन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्मॉल g की जो वैल्यू है वो होती है कैपिटल G कैपिटल M बाई r स्क्वायर। ओके, तो कैपिटल G कैपिटल M बाई r क्या हो जाएगा? G इंटू r। सो व्हाट आई कैन राइट, इट इज G इंटू r बराबर कैपिटल G कैपिटल M बाई r एंड पुट दिस gr इंटू दिस। सो व्हाट यू विल गेट, डेल्टा u विल बी इक्वल टू 3 बाय 4r g कैपिटल M इंटू स्मॉल m। सो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे भाई, जी M बाई कैपिटल R जो है ना उसको तो मैं gr लिख दिया, तो इट विल बी gr इंटू स्मॉल m। सो बेसिकली ये बन जाएगा 3 बाय 4 mgr mgr। अब समझ में आ रहा है? सो ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन इज मैचिंग विद द आंसर 3 बाय 4 mgr इज सेकंड ऑप्शन इज मैचिंग विद द क्वेश्चन, सॉरी आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इस पे मत जाना भैया। ये जो 2r वार लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यार 2r नहीं आएगा 3r आएगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो वो लेनी है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसी गलती ना हो कि हम लोग वैल्यू ही गलत उठा लें, पता पड़ा कि आंसर कुछ और आ गया फिर। तो उस केस में कितना आता? उस केस में आता अगर 2 लेता मैं यहाँ पे तो 3/3 हो जाता 2/3। तो अच्छा और 2/3 तो ऑप्शन में नहीं था, वरना पता पड़ा कि वो भी गलती कर लेते हैं। चलो ठीक है, बट बेसिकली आपको समझ में आइए आना चाहिए कि 3/4 mgr है। क्या मेरी बात आपको 100% क्लियर है? अगर जरा सा भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछो। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट अच्छे से पढ़ाने के लिए आया हूँ, आपको अच्छे यहाँ पे कंटेंट देने के लिए आया हूँ। आपको जरा सा भी डाउट आप बिंदास आके पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ज़्यादा पूछना हो तो आप आके इंस्टाग्राम पे मैं DM कर सकते हो। हम लोगों का पेज है इंस्टाग्राम पे acad.learning के नाम पे, आप वहाँ पे आइए,
और हमको डीएम कीजिए वहाँ पे। बहुत जल्दी बहुत कम समय के अंदर हम लोग आपके लिए हमारा जो हम लोगों का जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, वो लेके आ रहे हैं। उस पर आप लोग और भी चीज़ें आके पूछ सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट, डाउट्स वगैरह और भी पूछ सकते हो। बट फिलहाल के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैंने फिर बताया, अगर आप कोई भी चैप्टर ऐसा हो जो आपको लगता हो कि सर इसका क्विज हो रहा है लेकिन ये चैप्टर हमें क्लियर नहीं है, अगर क्लियर होता तो और अच्छे से हम लोग क्विज कर पाते, और क्विज गया भाड़ में, हमें तो नीट का एग्जाम अच्छे से करना है, तो आप हमसे आके जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे आके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि वो चैप्टर कैसे करना है, और हम आपको उस चैप्टर के जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस एंड इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड ऑल द थिंग्स प्लस डाउट्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो फटाफट से। देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट। स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है भाई? द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर वेरीज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज। तो सेंटर से डिस्टेंस वगैरह पूछी गई है। चल फटाफट से करते हैं इसको सोल्व। सो क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 2 दिया है, फटाफट से सोल्व करते हैं इसको। 4 डायग्राम दे रखे हैं भाई। सो जो डायग्राम दे रखे हैं हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर वेरीज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। सो डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर हम लोगों को यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह पूछी गई है। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की बात करी जाती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो सॉलिड स्फीयर के केस में होता है वो इनिशियली, तो जैसे जब तक हम लोग अंदर की बात करेंगे स्फीयर की, जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है, हम इसके अगर अंदर की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं, तो भाई जब तक ये आर के अंदर रहेगा। सर ये क्या है? जैसे मान लीजिए कि भाई हम लोगों ने कोई पॉइंट माना है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो तब तक भाई, जब तक ये स्मॉल आर के अंदर रहेगा, तब तक यहाँ पे जो फील्ड है ना वो वेरी करेगी प्रोपोर्शनल टू आर, और वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जैसे ही बाहर निकल जाएगा, अगर मैं बात करूं कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, लेट्स सपोज कि अब मैं बाहर के पॉइंट की बात कर रहा हूं कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बाहर की तरफ है, मतलब स्फीयर से बाहर की तरफ मैं बात कर रहा हूं, सो इट विल वेरी लाइक, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू कैसे हो जाएगा यहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि मैं इसको लिख दूंगा आर स्क्वायर। सो फाइनली अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा ना, तो वो किस प्रकार से आएगा? अब इसमें 2 ऑप्शन है सर, ऐसे ए और बी मैच कर रहे हैं दोनों, क्योंकि पहले लीनियर ऑप्शन आएगा, जैसे मान लीजिए दिस इज लीनियर, फिर ऐसे आएगा। पर सर ऐसा ऑप्शन तो फर्स्ट वाला भी है, सॉरी ये तो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला भी है, इस प्रकार से आएगा। हाँ भाई सही बात है यार। सो ये फर्स्ट वाला है और ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सर? सो भाई करेक्ट ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, या हम ऐसा कहते हैं कि जो हम लोग फील्ड की बात कर रहे हैं ई की, वो बेसिकली है क्या? वो नेगेटिव में आता है, उसकी वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव में आती है। तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को करेक्ट ठहराना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अगला सवाल। ठीक है, तो फटाफट। A particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of the same mass and radius a. The gravitational potential at a point situated at a distance a by 2 from the center. तो क्या पूछा गया? देख दोबारा से ध्यान समझना, एक स्फेरिकल शेल है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे शेल की बात हो रही है जो अंदर से खोखला है। इसके सेंटर पे कैपिटल M का मास रखा हुआ है। मेरी बात ध्यान समझना, a particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass. इस शेल का भी सेम मास है। अबे जो मास है ना, जो मास, मेरी बात ध्यान समझना, जो मास है ना इसका है ना शेल का, वही मास बीच में रखा हुआ है। शेल का जो रेडियस है वो हमें गिवन है a, गिवन है ना यहाँ पे? हाँ भाई। तो हमसे पूछा गया है कि भैया a/2 की दूरी पर यहाँ पोटेंशियल क्या होगा। So we have to find the potential at this distance a/2। भाई पोटेंशियल 2 कारणों से होगा। पहला कारण क्या है कि शेल की वजह से कितना होगा पोटेंशियल अंदर, तो भाई शेल की वजह से हो जाएगा -gm/a।
क्या मेरी बात आपको क्लियर है? शेल की वजह से हो जाएगा माइनस जी एम बाई ए। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो इसके कारण हो जाएगा जी एम बाय दूरी कितनी है ए बाय 2, तो इसको ऊपर जाने दो, तो कितना बन जाएगा जी एम बाय ए माइनस में, और ये बन जाएगा 2 जी एम बाय ए। क्या मेरी बात तुमको क्लियर है कि भैया 2 ऊपर जाएगा? जब भी ऐसे सवालों में अटक जाओ ना, जैसे एक के नीचे एक और डिनोमिनेटर में से लिखे हो, तो एक काम करो, डिनोमिनेटर वाले को पकड़ो, इसका डिनोमिनेटर में जो आइटम रखा हुआ है उसका न्यूमरेटर पकड़ो और डिनोमिनेटर पकड़ के ऊपर कर दो, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो 2 जी एम बाई ए बन जाएगा। तो फाइनल इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3 जी एम बाई ए। सो भाई ये पोटेंशियल हो गया, और ये पोटेंशियल जो माइनस 3 जी एम बाई ए है वो ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। गेटिंग माई पॉइंट? सो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। सो भाई क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं इस क्विज का। 4 नंबर सवाल सर, 4 नंबर सवाल में क्या बोला गया हम लोगों को देखते हैं। हाँ, द फिगर शोज अ प्लैनेट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, वेयर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट मैक्सिमम। सो हमसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछी गई। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि एलिप्टिकल ऐसे हम लोगों को ऑर्बिट दे रखा है, ये हमारा सन है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। दिस इज पॉइंट P4, दिस इज रैंडम पॉइंट P3, this random point is P1 and this point is P2। सो भाई मेरी बात को ध्यान समझना, जो यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे सब जगह हम लोग अगर एक बात करें तो एक चीज कांस्टेंट होती है, एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम जो है हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, इससे जस्ट पहले वाला जो हम पार्ट है एंगुलर मोमेंटम पे ही था। सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों का कंजर्व होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो हम क्या कहेंगे कि देखो, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो भैया ये जो दूरी है ना, दिस दूरी इज आर मिनिमम और दिस दूरी इज आर मैक्सिमम। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि भैया मास तो एक ही रहेगा जो भी घूम रही है उसकी, यहां v स्पीड जाएगी v1 और यहां हो जाएगा आर मिनिमम। तो जहां आर मिनिमम होगा वहां एक्चुअली स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं तो यहां स्पीड जो है वो मिनिमम हो जाएगी और आर जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो जहां पे दूरी सबसे कम है वहां पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी। सो क्या पूछा गया है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इज मैक्सिमम एट पॉइंट P4। सो भैया ये केपलर्स लॉ से ये क्वेश्चन था, और P4 पॉइंट पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो 4 नंबर पॉइंट इसका आंसर है पॉइंट 4। सॉरी, पॉइंट 4। सो पॉइंट 4 इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4। द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, चाहो तो ये कहानी भी लिख लो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है और जहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी वहां पे दूरी सबसे कम होगी, जहां पे स्पीड सबसे कम होगी वहां दूरी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम आर होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, क्विज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 5। ए प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। बहुत बढ़िया, सब पता ही नहीं था पहले तो। द एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी क्या होती है भाई? किस रेट से वो एरिया को कवर कर रहा है। तो दिस इज dA by dt and it is given as the area velocity is given as 4 multiplied by 10 to the power 16। The least distance between planet and the sun is 2 multiplied by, जो सबसे कम दूरी जो हमें गिवन है, what I can say r minimum is 2 multiplied by 10 to the power 12 मीटर, और ये भी हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है। बड़ी खतरनाक स्पीड है भैया, एक बार देखो तो सही। मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, सॉरी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट इन किलोमीटर। तो मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है भैया, एरियल वेलोसिटी गिवन है हम लोगों को, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं फटाफट से। सो हम लोग एक बात जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ L/2m इज इक्वल टू dA by dt। अगर भैया हमको जो मिनिमम डिस्टेंस दे रखी है आर मिनिमम, सो हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व होगा, और आर मिनिमम वाली जगह पे स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी।
डिवाइडेड बाय 2m। मैंने l की वैल्यू पुट करी है बस यहाँ पे, l इज mvr, गेटिंग माय पॉइंट। सो m तो है इसी, जो भी प्लैनेट का मास होगा तो m से m को हमेशा के लिए खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दो? दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, मर गए एक दूसरे को देखकर। और dA/dt कितना आएगा भाई? 4 × 10⁻16 ऐसे होएगा यार। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो भाई जो V मैक्सिमम होएगा ना, V मैक्सिमम जो होएगा मल्टीप्लाई बाई R मिनिमम, तो R मिनिमम कितना गिवन है? 2 × 10⁻12 इक्वल्स टू 4 × 10⁻16। सो इसको आपस में उड़ा दो एंड V मैक्सिमम जो आएगा हम लोगों का यहाँ पे वो कितना आ रहा है? देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होएगा तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। 10⁻16 और 10⁻12 जो है आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? देखो 16 यहाँ पे 10 थे, 12 यहाँ पे 10 थे, तो कट जाएंगे आपस में, तो सिर्फ 4 10 बचेंगे, मतलब 1 0 0 0 10,000 बचेगा। सो कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं 40,000 मीटर पर सेकेंड। एंड इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, तो इट विल बी 40 किलोमीटर पर सेकेंड। ओ भाई, और इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4। सो अगेन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्विज था ग्रेविटेशन के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन हम लोगों ने यहाँ पे इस क्विज को सोल्व किया है। लोगों को बताइए इस क्विज के बारे में, और खुद भी आइए, एटलीस्ट डेली खुद आइए और क्विज देखिए। आपके पास नोटिफिकेशन आई जाता है, अगर नहीं आता है तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप यहाँ आके देखिए, क्विज को सोल्व कीजिए, पहले सोल्व कीजिए फिर सोल्यूशन देखिए। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद की चीज़ है। सो इसको मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।